कैसा स्मार्ट सिटी है। यहाँ सीवर लाइन बिछाए जाने के बाद से क्षेत्रवासियों को करना पड़ रहा है अनेक समस्याओं का सामना। महानगर स्मार्ट सिटी के नाम पर फर्स्ट कंपनी द्वारा सीवर लाइन बिछाई गई है और कुछ क्षेत्रों में अभी भी सीवर लाइन बिछाए जाने का कार्य चल रहा है। मगर जहां जहां अभी तक सीवर लाइन बिछाई गई है, वहां के निवासी प्रतिदिन सीवर लाइन चौक होने के कारण प्रदूषित वातावरण में जीने को मजबूर हो गए हैं। एक ओर तो कोरोना महामारी और दूसरी ओर इन लाइनों के चौक होने से मेन हॉल में से झरने के रूप में सड़कों पर फैलता बदबूदार गंदा पानी। हम बात कर रहे हैं वार्ड 32 कंजरी सराय की। यहाँ के निवासी विगत कई महीनों से सीवर लाइन के मेन हॉल से उफान पर गंदे पानी के कारण प्रदूषित वातावरण में रहने को मजबूर हैं। ऐसा इसी क्षेत्र में नहीं, आपको महानगर के अनेक क्षेत्रों में इस तरह का नज़ारा देखने को मिल जाएगा। आप देख सकते हैं कि L&T कंपनी की लापरवाही और नगर निगम की अनदेखी के साथ साथ वार्ड 32 कंजरी सराय के क्षेत्रीय पार्षद पंकज यादव द्वारा इस समस्या पर किसी भी प्रकार का कोई ध्यान न दिए जाने के कारण इस क्षेत्र की स्थिति बद से बदतर हो गई है। जब इस समस्या के बारे में नगर निगम के आला अधिकारियों के साथ क्षेत्रवासियों ने अपने क्षेत्र के पार्षद पंकज यादव से कही, अब भी उनको सिर्फ आश्वासन के अलावा और कुछ नहीं मिला। कहने को यहाँ सीवर लाइन बिछा दी गई है और क्षेत्र के घरों के कनेक्शन भी इस लाइन से जोड़ दिए गए, मगर इस सीवर लाइन के निकासी का कोई भी कनेक्शन ना होने के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है। आज जब इस समस्या की सूचना L&T कंपनी के पदाधिकारियों को दी गई, तब सीवर लाइन के कनेक्शन का कार्य करने के लिए कारीगर पहुंचे और उन्होंने सड़क में गड्ढा खोदना शुरू किया। क्षेत्र में सीवर लाइन के मैनुअल से गंदे पानी के कारण व्याप्त गंदगी के बारे में क्षेत्रवासियों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि किसी के साथ जब वार्ड 32 के पार्षद पंकज यादव से बात की गई तब उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। और देखना यह होगा कि वार्ड 32 कंजरी सराय के क्षेत्रवासियों को इस सीवर लाइन के कारण हो रही परेशानी से कब तक निजात मिलेगी, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वासियों को इस सीवर लाइन के कारण हो रही परेशानी से कब तक निजात मिलेगी, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस गली में बहुत परेशानी है। ये देखिए आप, ये देखिए इसके हालात। ये गली है कटा पॉइंट जाट दुर्गा मंदिर के पास, और ये सब मोहल्लेवासी सब परेशान हैं। और यहाँ के हालात देखिए, ये है सीवर लाइन बनी है। इस सीवर लाइन की पेमेंट तो हो चुकी है, इसकी हालात देखिए सब पूरी बंद पड़ी है नाली तक। कोई सफाई कर्मी नहीं आता यहाँ, ना कोई आता है। पंकज जी से भी कई बार शिकायत कर चुकी, पंकज जी कई जनों को लेके आएगा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही इस पर। कोई कार्रवाई नहीं है इसमें। पूरी गली के बहुत बुरे हालात हैं। ये देखिए साहब, ये गली के हालात हैं और सारे मोहल्ले वाले परेशान है इससे। पूरे सब परेशान है यहाँ से। ये देखिए हालत, ये गली की हालत है। पानी सब निकल रहा है, यहाँ से तो हमारी दूसरी गाड़ी निकलनी बड़ी मुश्किल है। ये बच्चे गिरते हैं। पंकज जी से भी कई बार शिकायत कर दी, लेडीज सारे परेशान है। ये देखिए पूरे मोहल्ले, बच्चे बहुत गिरते हैं। हमारे यहाँ पानी चलेगा तो पानी चलेगा। मेरा नाम राकेश कुमार सिक्का है। कौन सा क्षेत्र है, कौन सा वार्ड लगता है ये वार्ड नंबर 28 बैठता है। सभासद कौन है यहाँ के हैं पंकज यादव जी। क्या शिकायत है आपके क्षेत्र में? शिकायत ये है कि यहाँ जब से ये नगर निगम द्वारा ये लाइन डली है, और कौन सी लाइन? सीवर लाइन जो डली है जी जी, उसका तमाम पानी सड़कों पे आ रहा है, तमाम टट्टी आ रही है। बार बार शिकायत करने के बाद भी समस्या हुई है। पूरे क्षेत्र के वासी यहाँ बहुत परेशान हैं। कितना समय हो गया? लगभग 2 महीने हो गई है जी। आपने सभासद से कहा इसके बारे में? सभासद से क्या, लेकिन वो सुनते ही नहीं। क्या कह देते हैं? भैया ठीक करा दूंगा बस। अब आप क्या चाहते हैं? यही है कि ये ठीक हुए ताकि लोग आराम से निकल सकें, क्योंकि लैट्रिनें सब सड़कों पे आई हुई हैं पूरी गली की। ये जो सीवर लाइन बिछी है, क्या सही ये काम सही किया गया है या गलत हुआ है? जब सही सीवर लाइन बिछा है, इससे पहले कभी गंदगी रहती थी यहाँ पर? कभी गंदगी नहीं रहती। सीवर लाइन जब से बिछी है, जब से गंदगी हो गई है? सबसे गंदगी है। थैंक यू जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निशा है जी। कौन सा वार्ड लगता है आपका ये? हमारा वार्ड नंबर 28 है जी। सभासद का क्या नाम है? सभासद है हमारे पंकज यादव जी। क्या समस्या है? काफी बार हमने
ये है, हमारी गली तो पहले से ही इतनी गंदी रहती है क्योंकि नगर पालिका वाला यहाँ पे कोई भी नहीं आता है। आज तक कोई जमादार यहाँ पर नहीं आया कि वो हमारी नालियों को साफ कर सके या हमारी गलियों को साफ कर सके। लेकिन हम कितनी बार शिकायत कर चुके हैं, जो हमारे यहाँ के सभासद हैं उनसे कितनी बार कह चुके हैं कि आप इनकी सफाई करवाइए, लेकिन वो हमेशा कह कर जाते हैं, लेकिन आता कोई भी नहीं है इसको करने के लिए। जैसे देखा गया है कि ये मुरादाबाद हमारा स्मार्ट सिटी में, क्या स्मार्ट सिटी की सुविधाएं शुरू हो गई हैं यहाँ पर? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कहाँ से शुरू हुई है? यहाँ तो और ज़्यादा, ये जब से सीवर लाइन का ये काम हुआ है तब से तो और ज़्यादा गंदगी फैल गई है। अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि ये सीवर लाइन जो है, या तो इसका कोई सॉल्यूशन किया जाए कि ये गंदगी दोबारा से ना फैले। अगर करी गई है तो उसको ठीक तरीके से किया जाए कि साफ सफाई रहे। मेरा नाम मनीष बेरी है जी। कौन सा वार्ड लगता है आपको ये? वार्ड 32, सभासद पंकज यादव जी। क्या समस्या है आपके क्षेत्र में? समस्या ये है भाई साहब कि ये सीवर की जो लाइनें हैं ये ब्लॉक हो चुके हैं और तमाम गंदगी निकल रही है, गंदा पानी निकल रहा है, जिससे मच्छर पैदा हो रहा है। गर्मी का सीज़न वैसे ही आ रहा है और मच्छर तमाम इसकी वजह से और ज़्यादा पैदा हो रहा है, और जिससे कि पानी की वजह से, गंदे पानी की वजह से बच्चों को मलेरिया वगैरह, डेंगू, ये सब होने का खतरा है। कितना समय हो गया कभी ये हो गए 2-3 महीने हो गए इसे, कोई सुनवाई नहीं हो रही। पंकज यादव भी सुन के नहीं दे रहा। जैसे जैना क्षेत्र को जैसे आपका स्मार्ट सिटी में आ चुका है, क्या स्मार्ट सिटी जैसी सुविधा यहाँ पर हो रही है? ये तो भाई साहब गाँव से भी बदतर हो गए शहर, और स्मार्ट सिटी के नाम पे सब पैसा खाया जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा। बदबू का क्या हाल है? बदबू बहुत है, आप निकल के देखिए जरा, किसी वरिष्ठ नेता को लाइए, वो देखेंगे तब पता चलेगा उन्हें। पंकज यादव को यहाँ पर बुलाया कभी आपने? पंकज यादव से कह के थक गए, सुबह भी फ़ोन करे थे, कल दिल्ली हूँ, आज बैंक में हूँ, यही कह के टाल देते हैं बस। आपने कहा नहीं कि आप हमारे जो है ना प्रतिनिधि हैं क्षेत्र के, काम क्यों नहीं हो रहा है? वो कह रहे मेरी आगे कोई नहीं सुन रहा। कोई नहीं सुन रहा? हाँ, वो कह रहा मेरी आगे कोई नहीं सुन रहा। कल मैंने मेयर साहब से भी कहा था, तो मेयर साहब ने कहा कि मैं आके साफ करूँ क्या? अच्छा। कह रहे उन्होंने मुझे ये जवाब दिया। हाँ जी। अब क्या चाहते हैं आप? अब हम यही चाहते हैं कि इस समस्या का निवारण किया जाए। जब सरकार हाउस वाइड टैक्स ले रही है, सीवर का भी अब लेगी चार्ज, तो पब्लिक को अगर ऐसी सुविधाएं नहीं मिलेंगी तो फिर बेकार है, ये तो असुविधा रहेगी। पंकज यादव। कौन से क्षेत्र के आप सभासद हैं? वार्ड 32 कटोपुर। जी। जैसे अभी मैं आपके क्षेत्र में गया था, वहाँ सिविल लाइन चौक पड़ी है, क्षेत्रवासियों का कहना है कि कोई काम नहीं हो पा रहा है, क्या कहना है आपका? ना, क्षेत्रवासी अपनी जगह सही है, जिसे परेशानी होती है वो बोलेगा, और हम भी 15 दिन से लगभग इन्हें आगाह कर रहे हैं। बार बार यहाँ तक कि सिविल लाइन चौक करने मिट्टी से ट्रॉली भर के मंगा के लेने की तक की धमकी दे दी कि ये सबको भर दूंगा, इन्हें सबको खत्म करो। उसके बावजूद इन लोगों की नलायकी जो सुनवाई नहीं है, ये जनता को समझने, क्योंकि इनके ऊपर किसी का अधिकार ही नहीं है किसी क्षेत्र में, क्या किसी अधिकारी का इनके ऊपर दबाव नहीं है। हर आदमी अपना हाथ खड़े कर लेता है, भाई ये एनडीए काम है, केंद्र काम है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। जैसा भी देखा गया था, सिविल लाइन जैसे चौक पड़ी है उसको बाईपास करके निकाला जाए तो क्षेत्र में घुसना भी दुश्वार हो रहा है। इस समय नाली में तो हम गंदगी बह रही है, क्या कहेंगे आप? कहना क्या था, जैसा मेरे क्षेत्रवासियों का परिवार है ऐसा मेरा परिवार है, उस जगह मेरा भी घर होता, मैं भी गुस्सा आता। क्षेत्रवासी अपनी जगह सही है, वो सही मुद्दा उठा रहा है, पर इसमें पार्षद की कमजोरी है कि इनकी गर्दन पार्षद के हाथ में नहीं है। अगर पार्षद हाथ में इनकी गर्दन दी जाती तो हो सकता है इनकी कब की गर्दन दबा देते। कहाँ से समस्या उत्पन्न हो रही है इस समय? समस्या तो पूरे क्षेत्र में हर जगह उत्पन्न है, कहाँ का बताएं। इनका कोई सिस्टम ही नहीं काम करने का, काम कहाँ से स्टार्ट करना, कहाँ खत्म करना, कहाँ नहीं करना। बहुत से मेन होल बनाए नहीं है, 4 घर जोड़ रहे हैं, 10 शहर छोड़ रहे हैं, तो ये कोई काम में काम थोड़ा सिर्फ धोखा दे रहा है केंद्र को, इसके अलावा कोई नहीं काम नहीं। आज आपके क्षेत्र में जो गड्ढा खोदा जा रहा है वो किसके लिए खोदा जा रहा है? ये मेन पाइपलाइन का मेन होल है, जिसकी निकासी इसके द्वारा होनी थी, जो इन्होंने बनाया नहीं, और पाइपलाइनें चालू कर दी, जिसकी वजह से सब जगह ब्लॉकेज है। आज इन्हें ध्यान आई है कि वो गड्ढा बनना चाहिए, जिसकी वजह से यहाँ से पास हो सके सीवर लाइन। वो इन पे ध्यान ही नहीं है, कोई कार्यश्रेणी नहीं है, कोई नाप नहीं है, कोई नक्शा नहीं है कि क्या होना क्या नहीं होना। अगर इनसे पूछा जाए कौन सा पॉइंट कहाँ जा रहा है, इन्हें कुछ नहीं पता। जैसा भी लोगों का कहना यह था कि हमने अपने महापौर से भी कहा था, लेकिन महापौर जी ने उल्टा जवाब दे दिया, क्या मैं साफ करना है? नहीं, देखिए महापौर जी का औचित्य वो नहीं है, जब तक उन्हें पूरी बात का नहीं पता होगा, जब तक वो ऐसा कुछ नहीं पता पाएंगे। उन्होंने भी कल मैं दिल्ली था, दिल्ली से उनसे कॉन्टेक्ट बना रहा, मेरे साथ ऐसे परेशानी है। उन्होंने बहुत मामला ऊपर टाइट करा, तो आज ये भागाभाग हुई है। आज जो क्षेत्र में हलचल दिखाई दी है वो कल का ही परिणाम है। कब तक क्षेत्रवासियों को इससे क्या में निजात मिल जाएगी? ये तो साहब एलएनडी वालों से पूछा जाए तो अच्छा रहेगा। अब आप क्या चाहते हैं अपने क्षेत्र के लिए? हम तो क्षेत्र के लिए विकास चाहते हैं, ताकि इस जो सीवर लाइन है हमारी नजर में तो किसी काम की नहीं है, अगर सुचारू रूप से चल जाए तो बहुत बेहतर होगा। थैंक यू। मैं पार्षद बना हूँ, तब से 6 कर्मचारी मर चुके हैं,
बहुत सारे कर्मचारी की भर्ती हुई थी। इन लोगों ने, नगर निगम के अधिकारियों ने कोई सुनवाई नहीं करी। अनेकों बार लेटर देने के बाद भी जो मृत्यु की जगह अपॉइंट होने थे कर्मचारी, वो नहीं दिए गए वार्ड में। नई नियुक्तियां कहीं और लगा दी गई। मृतक आश्रित की कोई नौकरी नहीं लगी, ना उनकी जगह कोई बंदा अपॉइंट हुआ है तक। आपके क्षेत्र में इस समय कितने सफाई कर्मचारी हैं? मेरे क्षेत्र में इस समय 19 कर्मचारी हैं। कितना पहले बड़ा 26 थे। कितना बड़ा वार्ड होगा लगभग आपका? कितनी मेरा जनता 10,000 होगी? लोगों का वार्ड है। कितनी जनता है लगभग आपके? 10,000। 10,000। और 10,000 में कितने समय कर्मचारी काम कर रहे हैं आपके? 19। कितने की है आपकी डिमांड है लगभग? 26, पहले 26 थे। 26 थे। अब लगभग कब से नहीं है ये इतने कर्मचारी आपके? पूरे 4 साल लोग आ जाएंगे। 4 साल में। अनेकों बार लेटर दिया है। नया बोर्ड की मीटिंग में कितनी बार मैंने गंभीर नीति की कहा सुनी भी हुई है। उन्होंने कहा था मैं पूरे कर दूंगा, आज तक कोई सुनवाई नहीं।